जिसको हम अपना समझते हैं वो हमारा कभी अपना होता नहीं, और जो हमारा अपना है उसे हम कभी समझने की कोशिश करते नहीं। सच बताओ, क्या ये दुनिया वाले हमारे अपने हैं? सच बताना। जब आप छोटे थे आपको दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर था? जब आप बहुत छोटे थे, 4 महीने के, 5 महीने के, बचपन से लेकर के आप जब 10 वर्ष तक के थे, तब तक आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस पर था? अपने माँ बाप पर। यदि 5 मिनट के लिए माँ बाप इधर हो जाते थे तो बच्चे रोने लगते थे, पिताजी कहाँ हैं, माँ कहाँ है। लेकिन 10 वर्ष के बाद उस बच्चे की माता पिता से मोह ममता दूर होने लगी, नगर के बच्चों में उसका मोह बट गया। माँ बाप बार बार कहते तुम घर पर समय से क्यों नहीं आते, दिन भर खेलते हो, चलो घर, कुछ खाना है, कुछ विश्राम करना है, कुछ रिश्तेदार आए हैं। लेकिन उसका मन बटा हुआ है अपने दोस्त यारों में। माँ बाप को थोड़ा सा किनारे कर दिया। 10 वर्ष तक उसकी मोह ममता माँ बाप में थी, 10 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक उसकी मोह ममता दोस्त यारों में हो गई। 20-22 वर्ष में माँ बाप ने उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद अब उसे ना माँ बाप से मतलब है, ना दोस्त यारों से मतलब है, जो श्रीमती जी कहेंगी उनसे ही मतलब है। श्रीमती जी ने कहा कि आज के बाद मेरी बिना अनुमति के कहीं जाना नहीं। श्रीमान जी ने कहा जी हजूर। श्रीमती जी ने कहा सुनो, मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं कि पूरे परिवार को बना करके खिलाऊं, अलग हो जाओ। जो बालक माँ बाप के बिना एक पल नहीं रहता था, 5 सेकंड में उसने माँ बाप से अलग होने का निर्णय ले लिया। जिन माँ बापों ने घर को बड़े सुंदर तरीके से बनाया था, यहाँ पर मेहमान बैठेंगे, ये पूजा घर होगा, ये संत ब्राह्मण बैठेंगे, यहाँ पर गाय माता बंधेगी, लेकिन बीच में से दीवार खिंच गई। बैठक रूम ना रहा, मंदिर मंदिर ना रहा, रसोई रसोई ना रही, अतिथि सेवा ना रही। सुबह शाम वही झगड़ा, उसने झाड़ू लगाई इस तरफ कचड़ा कर दिया, इसने झाड़ू लगाई इस तरफ कचड़ा कर दिया, 24 घंटे वही लड़ाई चल रही। तो बताइए कौन किसका है? हम सारा जीवन संसार के पीछे अपना निकाल रहे हैं। लेकिन हमारे विवाह होने के पश्चात 5 मिनट में सारे संबंध तोड़ दिए गए। बचपन के प्यार को भूल गए, मां की आंचल को भूल गए, मां की गोद को भूल गए। जब बच्चा छोटा था ना, पिता उस बच्चे को कंधे पर बैठा करके बाजार घुमाने ले जाता था। देखा कि एक कौवा बैठा था। बच्चे ने पिता से पूछा बाबा ये कौन है? पिताजी कहते हैं बेटा ये कौवा है। कौवा जानते हो जो काला पक्षी होता है, कांव कांव करता है, बेटा ये कौवा है। छोटा सा बालक फिर पूछता है पिताजी ये कौन है? पिताजी कहते हैं बेटा ये कौवा है। बच्चा फिर पूछता है पिताजी ये कौन है? जितनी बार छोटा बालक अपने पिता से पूछता है ये कौन है, उतनी बार पिता जवाब देता है बेटा कौवा है। लेकिन पिता कभी इस बेटे पर नाराज नहीं होता। लेकिन जब वही बेटा बड़ा हो जाता है, पिता बूढ़ा हो जाता है, और पिता पूछता है बेटा घर पर कौन आया था, तो बेटा क्या जवाब देता है? तुमको क्या मतलब?
घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है हम सब देख लेंगे, पड़े रहो तो शांति से 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। पिता रोता है, एक कौवे के पीछे तू मेरे से हजारों बार प्रश्न करता था, मैं तुझे कभी डांटता नहीं था, और आज मैंने तुझसे ये पूछ लिया कि कौन आया था घर में, तू मुझसे कहता चुपचाप बैठे रहो। संसार की ये रिश्ते, इसलिए गीता जी कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़िए, संसार में बर्बाद मत करिए।